हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोची होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिनको हम यूलर्स इक्वेशन भी बोलते हैं। आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है और आने वाली वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए, देखना। चलिए पढ़ते हैं कि ये इक्वेशन क्या होती है। देखो, इससे पहले जो टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो यूलर्स इक्वेशन है, ये क्या होती है। देखो, ये मैंने जनरल फॉर्म लिखी है, डी एन वाई ओवर यानी कि एन एट डेरिवेटिव के साथ एक्स की कोई पावर, एक्स की कोई फंक्शन होगा जिसकी पावर एन होगी। देन यहाँ पी कांस्टेंट है, P1 कांस्टेंट है। फिर उसके बाद n-1 का डेरिवेटिव, यहाँ पर x की पावर n-1 ही होगी। ऐसे ये टर्म चलती रहेंगी Pn, एंड यहाँ पर सिंपल y इज इक्वल टू एक्स। एक्स जो है वो स्मॉल एक्स का कोई फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसको हम कोची होमोजेनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पर जो ये डेरिवेटिव्स लिखे हुए हैं, और ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलेंगे nth ऑर्डर की होमोजेनस कोची होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हैं, एक्स के फंक्शंस हैं, मींस यहाँ पर एक्स टर्म्स आ रही हैं, ये इसके कोफिशिएंट है। तो इससे पहले जो है टॉपिक वो ये है कि जो इक्वेशंस होती हैं नॉर्मली, जिनके हम कोफिशिएंट होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। ओनली यहाँ पर कांस्टेंट टर्म थी, एक्स की टर्म्स नहीं थी। वो मैंने अभी नहीं कवर अप किया है, मैं उसकी वीडियोस बाद में बनाऊँगी। फ़िलहाल मेरे पास यही रिक्वेस्ट आई थी, तो इसलिए मैंने पहले मैं ये बना रही हूँ। तो वो जो इक्वेशंस होती थी, देखो मैं समझा देती हूँ कि वो कैसी होती थी। सपोज़ मैंने ये लिखा है d2y ओवर dx², तो ये है सेकंड ऑर्डर। फिर यहाँ पर 2 कोफिशिएंट इसका क्या आया है, कांस्टेंट। ऐसे ही फिर ये, क्योंकि ये 2 ऑर्डर है, ये 1 ऑर्डर है, उसके बाद y आता है और ये x का एक फंक्शन। तो यहाँ पर कोफिशिएंट्स ओनली कांस्टेंट थे, ठीक है। तो जब ये इक्वेशन हम सोल्व करते थे, वहाँ पर हम निकालते थे CF होता था एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एंड एक PI निकालते थे, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो वो जो मेथड है, हालांकि वो इस जो हम अब पढ़ेंगे इसमें भी कवर अप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सेपरेटली मैंने भी अभी तक इसकी वीडियो नहीं बनाई है, पर मैं बनाऊंगी अपकमिंग टाइम में, ठीक है। तो इनको फिर हम करके इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते थे। अब यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन की आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि यूलर इक्वेशन है या नहीं है, तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट होंगे वो कांस्टेंट के साथ साथ कुछ एक्स की टर्म्स भी आएंगी, और फॉर्मेशन मतलब पैटर्न जो है वो ये होगा। तो इसको हम बोलेंगे कि ये nth ऑर्डर की यूलर इक्वेशन है या कोची यूलर इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 2 आ गया है, यहाँ पर ओनली 1 और y, तो वो सेकेंड ऑर्डर की है। 3 आ गया है तो वो थर्ड ऑर्डर की है। 4 आ गया है तो वो 4 ऑर्डर की है, ठीक है। n यहाँ पर रिप्रेजेंट nth ऑर्डर की है। तो इसके कुछ और नाम भी हैं, देखते हैं। देखो, इसको कोची होमोजेनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो बोलते ही हैं, कोची यूलर भी बोलते हैं, यूलर कोची भी बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। वेरिएबल मीन्स यही, यहाँ पर वेरिएबल्स आ जाएंगे एक्स की टर्म्स में। वाई क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ये रहेगा एक्स, ठीक है। तो वेरिएबल रहेगा, तो वेरिएबल कांस्टेंट। सॉल्विंग द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि अब हम इनका जब सॉल्यूशन पढ़ेंगे कि ये सॉल्व कैसे होती हैं, तो यहाँ पर हम ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, इसको चेंज करते हैं, ठीक है। और उसका चेंज करने का भी एक पैटर्न है। हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू को रखते हैं z इज इक्वल टू रखते हैं log x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये log इधर आएगा तो e की पावर z। तो x की वैल्यू हमें ये रखनी पड़ती है, आगे हम पढ़ेंगे अभी इसका कैसे सोल्व की जाती हैं। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब ये करने से क्या होता है, ये जो इक्वेशन है जब हम यहाँ पर रख देते हैं, तो ये इक्वेशन जो बाद में बन के आती है, यहाँ पर ओनली कांस्टेंट टर्म आ जाती हैं, तो ये वही वाली इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू विद मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो जब वो इस फॉर्म में बन जाती है, तो देन हम CF निकालते हैं, PI निकालते हैं, और फिर इसको सोल्व करते हैं। तो अभी मैं अब बताऊंगी कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो अब देखते हैं सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। प्लीज़ नॉइज़ को आप लोग इग्नोर करने की कोशिश करना। तो इन इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स को जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको चेंज कर देते हैं टू z। इस फॉर्म में हम z इज इक्वल टू क्या लेते हैं, log x। यही आपको हर क्वेश्चन में करना है। होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो यूलर कोची डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसका यही तरीका है, ठीक है। आप पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद वहाँ पर z इज इक्वल टू log x। क्या करना है, ये log इधर जाएगा, e की पावर z बन जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई e की पावर z। यही हमको हमेशा करना है। इसको मैंने डेरिवेट कर दिया, ठीक है, z को, तो dz बाई डी एक्स, एंड log x का क्या होता है डेरिवेशन 1/x। तो इसकी वैल्यू आ गई। अभी आगे हमको इसकी नीड होने वाली है। फिर देखो dy बाई डी एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, dy बाई डी जेड डॉट dz बाई डी एक्स, ठीक है। अगर ये कैंसिल हो जाए तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब इक्वेशन हमारी
मतलब x को मैं z में चेंज कर दूँगी तो फिर जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी dy/dx की फॉर्म में, तो मुझे वो भी तो z की फॉर्म में चाहिए होगी ना। वहाँ पर अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की जगह z इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया dy/dx एज इट इज़, और इसकी जो वैल्यू यहाँ से हमने निकाली 1/x यहाँ रख देंगे, x इधर गया तो x dy/dx इज इक्वल टू dy/dz। ये एक हमारे पास रिलेशन आ गया, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन ए। इसके भी एक और फॉर्म होती है, इसको कैसे लिखेंगे या क्वेश्चन में आपको ये कैसे दिखेगा वो मैं अभी बताऊंगी। एक चीज़ देखो, जब हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसके साथ मल्टीप्लाई में हमेशा x होगा, ठीक है, क्योंकि हमारी जनरल फॉर्म ही क्या है, देखो जब n डेरिवेटिव है तो x की पावर n, जब n-1 डेरिवेटिव है तो x की पावर n-1, तो जब 1 ऑर्डर डेरिवेट था तो x की पावर 1, ऐसे ही जब 2 आएगा तो x की पावर 2 आएगी। चलिए नेक्स्ट, इसको हम क्या कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन अभी आई थी मेरी ये dy/dx, इसको अगेन डेरिवेट किया तो d/dx, सॉरी यहाँ पर x नहीं है अभी, हाँ x है, इसको अगेन डेरिवेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, इसको डेरिवेट कर रहे हैं, और इधर dy/dx किसका करना है, इसका 1/x एंड dy/dx। तो यहाँ पर हम चेन रूल लगाएंगे, ये फर्स्ट फंक्शन एंड ये सेकंड फंक्शन, तो ये तो आ जाएगा सिंपली d2y/dx पावर 2, और यहाँ पर देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ यानी 1/x एज इट इज़, dy/dx डेरिवेट किसका, सेकंड का, प्लस अब सेकंड एज इट इज़ एंड डेरिवेट किसका, 1/x का, तो यहाँ पर 1/x एज इट इज़। अब ये जो d/dx dy/dz है, मुझे dy/dz का डेरिवेट करना है, तो एक बार तो इसी का डेरिवेट कर देंगे जब, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, जैसे यहाँ पर dy/dx का किया तो ये स्क्वायर हो गया, तो ये क्या आएगा d2y/dz स्क्वायर, और यहाँ पर z अगेन एक न्यू वेरिएबल है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो फिर हम क्या लिखेंगे dz/dx, ठीक है, प्लस dy/dz एज इट इज़, और ये जो 1/x का डेरिवेट होता है वो होता है माइनस के 1/x स्क्वायर, तो ये माइनस यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये तो एज इट इज़ dz/dx की वैल्यू मेरे पास कितनी है, यहाँ से 1/x वो हमने यहाँ पर रख दी, तो ये भी क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और x स्क्वायर इधर भी है तो 1/x स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पर रह गया ओनली ये एंड माइनस dy/dz, ये x स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो देखो x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो d2y वाली टर्म के साथ क्या आ रहा है, x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको एक और तरीका क्या होता है लिखने का, कि हम क्या करेंगे, मतलब ऐसे ही आपको करना है, हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे क्या, ये जो d/dz है इसको d, यानी कि ये जो टर्म है मेरी d/dz, इसको मैंने d मान लिया है, तो ज़रा बताओ जब यहाँ पर मैं d लिख दूँगी तो ये क्या फॉर्म बन जाएगी, x dy/dx इज इक्वल टू dy, ठीक है। ये भी ए ही इक्वेशन है, मीन्स ये आपको ध्यान में रखनी है, अभी क्वेश्चन में यही, कई बार क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है, ये ना लिख के वहाँ पर ये होगा या जो भी होगा, तो आपको इस टर्म को याद रखना है। अब ऐसे ही मैं यहाँ पर करूँ तो ये d है ना, तो x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह d है तो ये हो जाएगा d स्क्वायर माइनस ये एक d है, और ये जो y थे ना दोनों, ये बाहर कॉमन आ जाएगा, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ से d को मैं कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ बचा d-1 एंड y, तो ये इसकी वैल्यू हुई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये। अब सिमिलरली हम क्या लिख देंगे, अगर यहाँ पर x क्यूब एंड d की पावर 3y/dx³ होता तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो ऐसे ही इसकी वैल्यू हमारे पास होगी d³ - 3d स्क्वायर 2dy, ठीक है। यहाँ से मैं एक d कॉमन ले लेती हूँ, तो यह जाएगा d² - 3d + 2 एंड y बाहर, तो इसके अगर फैक्टर करेंगे हम तो क्या आ जाएगा d-1 एंड d-2, सो ये हुई हमारी ये वाली थर्ड फॉर्म। इसको आप चाहे तो इक्वेशन सी बोल सकते हो। तो इसकी हेल्प से अब हम एक जनरल इक्वेशन बना सकते हैं ना एन ऑर्डर के लिए। तो जनरल फॉर्म कैसे बनेगी, देखो d × d-1 × d-2 अप टू सो ऑन। तो लास्ट टर्म क्या होती है, देखो जब यहाँ पर क्यूब था तो लास्ट में क्या है d-2, एक कम है ना, मीन्स मैं क्या कह रही हूँ, अगर ये nth ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर की है, तो यहाँ पर कितना है, थर्ड से एक कम है ना, कितना है 2, और जब 2 था तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर क्या आया है 1, यानी कि n अगर 2 है तो वैल्यू एक कम आ रही है, यानी n-1 आ रही है। तो लास्ट टर्म हम कैसे लिखेंगे, d-n + 1। समझो इसको, देखो जब हमारे पास 3 था, n की वैल्यू मैं यहाँ पर 3 रखती हूँ तो कितना आ जाएगा, देखो 3d-3n + 1, तो -3n + 1 प्लस माइनस माइनस तो कितना आ गया ये 2, तो इसलिए यहाँ पर प्लस लगा है। अब आप कन्फ्यूज़ ना हो, अगर यहाँ मैं माइनस लिख दूँगी तो ये तो प्लस हो जाएगा ना, -3 एंड -1 तो माइनस माइनस प्लस, ये तो d-4 बन जाएगा, तो हमें तो एक कम चाहिए।
तो इसलिए ये हमने यहाँ +1, तो ये आ गई इसकी जनरल फॉर्म। अब जब हम इक्वेशन को इनकी जगह पे ये वैल्यूज़ रख के चेंज कर देंगे तो वो एक नई इक्वेशन बन जाएगी। अब जो वो हमारा फंक्शन बना है, सपोज़ वो बन गया है FD, क्योंकि सारी D की टर्म्स आ गई हैं, = x, ये जो फंक्शन हमारा था राइट साइड x का। तो अब जो ये जो इक्वेशन आ चुकी है, ये अब कौन सी इक्वेशन बन चुकी है हमारी, इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। समझ गए? क्योंकि जो ये थे ना हमारी वेरिएबल्स टर्म्स, इनको तो अब हमने हटा दिया है ना, ये यहाँ कहीं पर नहीं दिखेंगे आपको, सिर्फ यहाँ पर y रह गया है। तो अब ये वो वाली इक्वेशन बन गई है, तो उसकी हेल्प से अब हम इसको सोल्व कर देंगे। कैसे? CF एंड PI निकाल के। CF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, जो FD है इसको हम किसके इक्वल रख देते हैं, 0 के, और वहाँ से फिर हमारा CF निकलता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एंड देन ऐसे ही एक PI का प्रोसीजर है, वो समझाऊंगी, उनका सम करके एंड देन वो हमारे पास ओवरऑल सॉल्यूशन आता है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेथड आप समझ गए हो कि कैसे पहचान करनी है कि ये यूलर्स इक्वेशन है, कोची यूलर इक्वेशन है, कि वहाँ पर जो है कोफिशिएंट्स जो होंगे वो वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, तो वो मीन्स यूलर इक्वेशन है। फिर हमको उनको चेंज करना पड़ेगा, कैसे, x की जगह पर क्या पुट करना है, e⁻z, देन फिर आगे का प्रोसीजर जो है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, कॉमेंट एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय। अभी हम आगे की वीडियोज़ में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करने वाले हैं, और काफ़ी सारे क्वेश्चन कराने के मैं ट्राई करूँगी। सो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। बाय बाय।